हे वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, राइट। दो चीज के बीच में कोई थर्ड चीज हो, पर दो से ज्यादा हो, चाहे आप उनको गिन सकते हो, दो से ज्यादा होना चाहिए, और नहीं गिन, ऐसी कोई सिचुएशन के बीच में हो तो आप एमिट का यूज। Hey very warm good evening to all of you once again welcome you to on my YouTube channel Arctic English। I hope you all are actually doing well। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज एक्चुअली 7th वीडियो ऑफ preposition in which what we are going to learn what is the basic difference between among and amid और amidst, है ना। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा इसमें दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के बाद में वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड अवर सेशन। तो आज हम लोग चर्चा जो करने वाला है दोस्तों, वो करने वाले हैं बिटवीन, अमंग और अमिड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटवीन की। जनरली बिटवीन होता है के बीच में, अमंग और अमंगस्ट भी होता है के बीच में, अमिड और अमिस्ट भी होता है के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना, अमंग की जगह आप अमंगस्ट भी लगा सकते हो, एमिड की जगह आप एमिड से भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग बताते हैं इन दोनों को एक दूसरे की जगह लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, एकदम माइनर डिफरेंस है रिटर्न के हिसाब से, वो ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटवीन की। बिटवीन जो होता है के बीच में, जनरली बताते हैं के बीच में जब दो चीज़ के बीच में कोई थर्ड चीज़ हो, मतलब दो के बीच में कोई थर्ड चीज़ हो तो आप लगाओगे बिटवीन, दो के बीच में, राइट। और दो से ज्यादा हो, चाहे आप उनको गिन सकते हो, दो से ज्यादा होना चाहिए, और नहीं गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, इन दोनों केस में आप अमंग या अमंगस्ट का यूज करोगे, राइट। एक माइनर डिफरेंस मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहेगा और यहाँ पर नंबर रहेगा, मतलब दो से ज़्यादा नंबर, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000 जितने भी हैं, और उनके बीच में बता रहा हो तो अमंग। और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं रहेगा, जैसे भीड़ हो गई, क्राउड, है ना, बहुत सारे बच्चे, नंबर नहीं बता रहा हो तो आप अमंगस्ट के साथ जाते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताना चाहूँगा, राइट। फिलहाल बेसिक हाल फिलहाल इतना याद रखो, क्लियर। एमिड का भी यूज़ करते हैं के बीच में, लेकिन एमिड्स का यूज़ हम लोग रेयर केस में होता है। एमिड्स की जगह इनका इस्तेमाल हो जाता है कई बार, राइट। एमिड बताता है कोई सिचुएशन के बीच में हो, कोई कंडीशन के बीच में हो, या आप मानसिक आपकी कोई प्रॉब्लम हो, मानसिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है आपका, ऐसी कोई सिचुएशन के बीच में हो तो आप एमिड का यूज़ करते हैं। जैसे कंडीशन, जैसे बुरा हाल, जैसे रकस हंगामे के बीच में हो गए, भीड़ में गलती से, ठीक है ना, ट्रैफिक हो गया, तो ऐसी कोई कंडीशन हो, सिचुएशन हो और उसके बीच में बताना हो तो हम एमिड और एमिड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए आगे एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटवीन की। ओनली फॉर टू, जैसे मैंने लिखा दो के बीच में कोई थर्ड हो तो बताना। जैसे आई एम बिटवीन राम एंड श्याम, मैं किसके बीच में हूँ, राम और श्याम के बीच में हूँ, ठीक है ना। ये एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। जब दो नाउन के बीच में कोई थर्ड आ जाए, नाउन या प्रोनाउन, तो आप लगाते हो बिटवीन। तो मैं राम और श्याम के बीच में हूँ। ही इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड मोहन, वो रानी और मोहन के बीच में बैठा हुआ है। रानी और मोहन के बीच में क्या है भैया, बैठा हुआ है, ठीक है ना। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड राहुल, ठीक है ना। मैंने कहा आई हैव गिवन दिस वर्क बिटवीन रोहन एंड मनीष, मैंने ये काम दे दिया, रोहन और मनीष के बीच में बांट दिया, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है भैया, मैच स्टार्ट होने वाला है। अगर 10 टीम भी बैठी है तो भी आप बिटवीन का यूज़ करोगे। इंडिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड कोई भी टीम हो, द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन इंडिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। अगर 4 कंट्री का नाम भी लिखा है तो भी बिटवीन लगाओगे। क्यों सर, ऐसा क्यों, वो तो ज़्यादा एक से, क्योंकि भैया मैच तो दो के बीच में होगा ना, बाकी सब इंतजार करेगी, जैसे खत्म होगा जो भी जीतेगी उसके साथ फिर दूसरी टीम का मैच होगा। तो दो के बीच में इस कंडीशन में हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, राइट। आई होप बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अमंग और अमंगस्ट की। भैया यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहेगा, यहाँ पर नो नंबर
और यहाँ पर नंबर दिया रहेगा, मतलब नंबर 2 से ज़्यादा होना चाहिए तो आप अमंग लगाओ, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, ये होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में अमंग्स और अमंग दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर अमंग का इस्तेमाल किया जाता है, अमंग्स तो ना के बराबर देखने को मिलता है, रिटर्न में कहीं कहीं मिल जाता है। अगर आप रिटर्न के हिसाब से जाओ तो अमंग्स्ट आप तब लगाओगे जब कोई नंबर नहीं दिया रहेगा। जैसे मैं भीड़ के बीच में हूँ, आई एम अमंग्स द क्राउड, मैं लोगों के बीच में हूँ, आई एम अमंग्स द पीपल, मैं बच्चों के बीच में हूँ, आई एम अमंग्स द स्टूडेंट्स, इस केस में आप अमंग्स के साथ जाओगे। मोर देन टू, जैसे ही इज अमंग या अमंग्स, दोनों में से कुछ भी लगा दो बोलचाल की भाषा में, द क्राउड। अब क्राउड को आप गिन नहीं सकते हो तो उस केस में रिटर्न में क्या जाना, किसके साथ जाओगे, अमंग्स के साथ, और बोलचाल में आप किसके साथ चले जाओगे, अमंग के साथ चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, बी वर अमंग्स द 50 स्टूडेंट लास्ट नाइट, कल तो भैया 50 बच्चों के बीच में थे हम लोग, ठीक है ना। अब नंबर है 2 से ज़्यादा है तो आप अमंग के साथ चले जाओ। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में चॉकलेट बांट दो भैया। अब बच्चे 1 से ज़्यादा होंगे, एक तो बच्चा होगा नहीं, ठीक है ना, 2 हो तो बिटवीन लगाओ। ठीक है भैया, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। चलिए लास्ट देख लेते हैं, एमिड और एमिड्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये भी बहुत ही हम ज़्यादातर स्पोकन में भी ना के बराबर देखने को मिलता है, रिटर्न में ज़्यादा आता है। रिटर्न में आने का मतलब रिटर्न में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। हम लोग इसकी जगह इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, बोलचाल में किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इनका इस्तेमाल कर देते हैं मे के लिए, ठीक है ना, के बीच में, ठीक है ना, के बीच में या फिर मे, ओनली सिंगल वाला मे, ये सेंस देता है एमिड और अमिस्ट। अब एक बात बताओ, मैंने कहा आई वॉज स्टक अमिड या डैश इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया, ट्रैफिक के बीच में फंस गया, बीच में फंस गया तो एमिड के साथ चले जाओ। सिर्फ बोला ट्रैफिक में फंस गया तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, एमिड भी लगा सकते हो। अब ट्रैफिक के बीच में फंसना क्या है, ये एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, कंडीशन मतलब सिचुएशन है, एक परिस्थिति है और जिसमें आपके साथ कुछ हो गया, मतलब आप ट्रैफिक के बीच में फंस गए। वो जो पॉइंट लिखाया था कि कोई कंडीशन सिचुएशन के बीच में फंसना, राइट। या तो आप इनके साथ भी चले जाओ बोलचाल में, या एमिड भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सी लॉस्ट हर बैग अमिट्स द रकश, हंगामे में, एक प्रकार से परिस्थिति है वो, और उसमें उसने बैग उसका खो गया, ठीक है ना। आई लॉस्ट माई मोबाइल अमिट्स द पार्टी, अब पार्टी कहीं हो रही थी तो पार्टी में वो सब आपको पता है क्या होता है, तो वो सिचुएशन में मैंने क्या कर दिया, मेरा मोबाइल मेरा खो गया। तो आप चाहो तो यहाँ इन भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बोलचाल में इन लगा सकते हो, रिटर्न में एमिड या एमिड के साथ भी जा सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एमिड और एमिड से जनरली आपको रिटर्न में देखने को मिलेंगे, बोलचाल में हम ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, वो काम इन कर लेता है। ठीक है भैया, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस प्रेपोजिशन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए दोस्तों, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।